दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों कई बार कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई समूह सोचता कुछ है और होता कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ठूस कर वो पूरी पार्टी को तहस-नहस कर देगी, आम आदमी पार्टी को, जो भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटी पार्टी हो, लेकिन जो दिल्ली और पंजाब में बड़ी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। तो उसका यह यकीन था भारतीय जनता पार्टी का कि वंस अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी में और कोई टिकेगा नहीं और सब बिखर जाएंगे। पंजाब में भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिल्ली तो तबाह हो जाएगी। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बुरा हाल होगा। लेकिन अब देखिए, पहले तो ये एजम्पशन भी शायद भारतीय जनता पार्टी का गलत था कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बिल्कुल बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के आक्रोश में पार्टी को और ताकत मिल जाती, और मिल भी रही है। आम लोगों में भी बातचीत करने से लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में उनके बारे में धारणाओं का बदलाव नहीं हुआ है कि वो करप्ट हैं या नहीं हैं या क्या है। इस पर बहस नहीं है। बहस इस पर ज्यादा है कि मोदी जी और शाह जी की सरकार ये तो ज्यादती कर रही है। ये बात ज्यादा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन दोस्तों सरकार के इस कदम के बाद संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट से रिहा होने का आदेश पाना, उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के बाद जब अगले दिन यानी 3 तारीख को जब वो बाहर आए, तो जिस तरह का स्वागत किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका, जितना एक तरह का जश्नी से ज्यादा उल्लास, उत्साह और एक तरह से जैसे लगता था कि प्रतिरोध की क्षमता में विस्तार हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसा लगा कि संघर्षशीलता उनकी बढ़ गई है संजय सिंह को पाने के बाद। और संजय सिंह ने इसीलिए कहा कि ये जश्न का नहीं, जंग का वक्त है। उन्होंने कहा कि ये जश्नी माहौल नहीं होना चाहिए, जंगी माहौल होना चाहिए। हम चुनाव के मैदान में हैं। हमारे सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार किया जा चुका है, हमारे कई अन्य नेता गिरफ्तार हैं। ऐसी स्थिति में हमें लड़ना है, और ज्यादा जोश के साथ लड़ना है, और हर कीमत पर जो जुल्मी भारतीय जनता पार्टी है, जो जुल्म करने वाली ये सरकार है, इसको शिकस्त देना है। जब वो इस तरह की बातें कह रहे थे, तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह था, उल्लास था, और लड़ने का जोश और ज्यादा चमक रहा था। तालियां ही केवल नहीं गूंज रही थीं, बल्कि नारे भी गूंज रहे थे। और जब कभी संजय सिंह ने स्वयं नारे लगाए, लोगों ने उसका जबरदस्त उत्साह के साथ जवाब दिया। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प लाइन, एक गाना भी गाया, और वो जो गाना था इनकलाबी गाना था, और उस पर भी सारी भीड़ ने, जितने लोग वहां इकट्ठा थे, हो सकता है उसमें कुछ कार्यकर्ता हों, कुछ आम लोग हों, बड़ी भारी भीड़ थी। उसमें एक जो गीत गाया उन्होंने, रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं। और इसको सस्वर पाठ किया, और जिस तरह का माहौल हो गया, उससे लगता था कि वाकई ये जश्न नहीं, जंग का माहौल है, राजनीतिक जंग का। तो दोस्तों मैं इसी बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि सोचता कोई कुछ है, लेकिन हो जाता है कुछ। परिस्थितियां सारी की सारी प्लानिंग, सारी की सारी योजनाओं पर पानी फेर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी, जिस तरह विपक्ष के नेताओं को सरेआम चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर रही है, हेमंत सोरेन को किया, फिर इसके बाद यहाँ अरविंद केजरीवाल को किया, लगातार जिस तरह तबाह करने पर पूरे विपक्ष को ये पार्टी आई मीन हाथ धोकर पीछे पड़ी है। जो कोई विरोध करता है, जो असहमति जाहिर करता है, उस पर कोई ना कोई केस लगा दिया जाता है, उसे फंसाने की भरपूर कोशिश की जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है संजय सिंह को रिहा करने का जमानत पर, मैं समझता हूं कि है तो ये पूरी तरह न्यायिक एक परिस्थिति, न्यायिक प्रावधानों के तहत, लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर इसको आप देखें, तो ये
अद्भुत क्षण है, अद्भुत घटना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक ऐसा नेता इस वक्त मिल गया जो कि जेल के अंदर था, जिसकी बहुत जरूरत थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल में न होते, तब भी संजय सिंह की उनको जरूरत थी, उनकी पार्टी को और उनके नेता को। क्यों? क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की जो दूसरे कतार के नेता है, या जो अरविंद केजरीवाल के बाद के जो लोग हैं, उसमें सर्वाधिक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। बल्कि मेरी नजर में तो ऑर्गेनाइजर भले ही अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े हों, लेकिन पॉलिटिकल एलिमेंट के तौर पे मैं संजय सिंह को या गोपाल राय को मैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर रखता हूं। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों बहुत कॉन्शियस, समझदार और आर्टिकुलेट लोग हैं। और उसमें संजय सिंह के साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो है जबरदस्त कोऑर्डिनेशन क्षमता, भाषण देने की अद्भुत क्षमता, आर्टिकुलेट करने की क्षमता, वो तो बेहिसाब है। राज्यसभा में जिन 3-4 एमपीज को, जिन 3-4 सदस्यों को बेहतरीन वक्ता माना जाता है, उसमें संजय सिंह है। लेकिन उस संजय सिंह को, जो कि सरकारी पद पर नहीं है, किसी भी शासन के किसी पद पर नहीं है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा दिया गया, और वो भी किसमें? शराब घोटाले के नाम पर। तो क्या कहिए इस सरकार का, केंद्र सरकार का और इस पार्टी का, जो सत्ताधारी पार्टी है। तो अब संजय सिंह का बाहर आना 6 महीने के जुल्म सहने के बाद, मुझे लगता है उनको और ज्यादा शार्प कर दिया है, उनको और ज्यादा तीखा बना दिया है, उनको और धारदार बना दिया है। और उनकी ये राजनीतिक धार भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चुनौती है, दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी, और अखिलेश यादव अगर चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी। मैं अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया है। उन्होंने तो ये तक कहा कि बारी बारी से सब छूटेंगे। संजय सिंह के छूटने के बाद उनकी प्रतिक्रिया थी कि बारी बारी से आम आदमी पार्टी के सारे नेता छूट जाएंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव संजय सिंह की गिरफ्तारी, अरे संजय सिंह की रिहाई के बाद एक तरह से कोऑर्डिनेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं होगी बात, लेकिन मैं आपके सामने ये डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि संजय सिंह का मुलायम सिंह यादव के परिवार से बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। मुलायम सिंह से उनका डायरेक्ट एक्सेस थी, जब वो चाहते थे मुलायम सिंह जी से वो मिल सकते थे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के हैं। आम आदमी पार्टी में रहने के बावजूद लखनऊ में मुलायम सिंह से या दिल्ली में उनकी मुलाकातें होती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, जो इंडिया ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण आज संगठन है, महत्वपूर्ण दल है, और अखिलेश यादव भी इंडिया ब्लॉक में है, मुझे लगता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव अगर चाहें, भले ही आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन एक बेहतरीन वक्ता उनको मिल सकता है इंडिया ब्लॉक का, एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटर उनको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ पंजाब, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उन नेताओं में शुमार हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जिस तरह से अपनी नीतियों को वो एग्जीक्यूट करती है, जिस शातिराना ढंग से और समूचे राजनीतिक विपक्ष को शत्रुतापूर्ण ढंग से, राजनीतिक विपक्ष ही नहीं, आम नागरिक को भी, जो उसकी नीतियों से असहमत हैं, जो उसके आलोचक हैं, उनको भी देशद्रोही, आतंकवादी, न जाने क्या क्या विशेषणों से संबोधित करके उनको फंसाने की कोशिश करती है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गरजने वाले, एक 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 सार्थक तथ्य के साथ, ठोस सबूत और ठोस दलील के साथ, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय देश की सत्ता में है, उस पर गरजने वाले नेताओं में मैं समझता हूं कि संजय सिंह बहुत प्रखर और प्रबल वक्ता के रूप में उभर सकते हैं इस चुनाव में। और ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी सूचना नहीं है। और दोस्तों, तिहाड़ से छूटने के बाद संजय सिंह जब आए हैं, तो जिस तरह उन्होंने ललकारा है अपने कार्यकर्ताओं को, और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन और एक भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की है, वो देखते ही आज बना। वो सबसे पहले कहां गए जेल से छूटने के बाद?
वो अपने घर नहीं गए, वो अरविंद केजरीवाल के घर गए और अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल का उन्होंने पैर छुआ, बड़े भाई की पत्नी के नाते, एक भाभी के नाते। और जिस तरह का वर्णन उन्होंने किया है अपने भाषण में, वो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, जो लोग भी दिल्ली के नागरिक सुन रहे होंगे, उनको द्रवित करने वाली घटना है कि कैसे सुनीता केजरीवाल की आंखों में पहली बार जीवन में उन्होंने आंसू देखा। तो ये चीज जो है मैं समझता हूं संजय सिंह की बहुत महत्वपूर्ण है। संजय सिंह ने एक बात और कही, बहुत महत्वपूर्ण है वो, कि घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शरद चंद्र जो रेड्डी का जो पूरा कारनामा है कि कैसे वो गिरफ्तार हुए, फिर कैसे ईडी के सहयोग से वो छूटे, फिर कैसे 55 करोड़ रुपया उनकी कंपनी और उनके घर के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को दिया, और फिर कैसे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बन गए सरकारी। तो ये पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। 3 तारीख को जिस तरह का प्रदर्शन किया, जिस तरह की अपना डायलॉग किया अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वो बेजोड़ है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो निश्चित रूप से स्टार प्रचारक अपने आप बन गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर मुश्किल की बात है, जरूर एक चुनौती है जिसको उसने सोचा नहीं था, लेकिन जो नहीं सोचा जाता है कई बार वही हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।